हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिमाक एंड इस वीडियो में हम जो आपका पेनिसिलिन है जो कि एक एंटीबायोटिक है और आपके जो यूनिट 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 4 के बी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन जो है वो एक तरह का एंटीबायोटिक है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, मतलब एक कैरेक्टर हो गए पेनिसिलिन का, उसके बारे में, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनिसिलिन जो एक क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनिसिलिन भी देखेंगे। मतलब कहने का मतलब जो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उनको समझेंगे कि इनका फंक्शंस क्या है और क्या क्या कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट कर दें इसके इंट्रोडक्शन से। जस्ट सेकेंड। तो अगर इंट्रोडक्शन पोर्शन की बात करूँ मैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन क्या है सबसे पहले ये जानिए। ठीक, पेनिसिलिन क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि हमें पेनिसिलिन नोटेटम नाम का एक फंजाई होता है, उसके थ्रू हमने क्या किया है, इसको आइसोलेट किया है। ठीक, और वो भी एक्सीडेंटली हुआ है। ये भी जो चीज़ हुआ है जो कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया गया था, डिस्कवरी की थी। इन्वेंशन बोलता हूँ मैं, डिस्कवरी की थी। ठीक, और ये भी जो डिस्कवरी हुआ था वो भी एक्सीडेंटल हुआ था। एक्सीडेंटल कहने का मतलब ये कर किसी दूसरी चीज़ पे रहे थे स्टडी, बट बाय चांस इन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके थ्रू इन्होंने क्या कर लिया, आपका पेनिसिलिन नोटेटम से क्या कर लिया, पेनिसिलिन को आइसोलेट कर लिया। ठीक, अब इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो मेरा एंटीबायोटिक का पहला वीडियो है उसमें। ठीक है, और फिर भी यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे आपको इसको बेसिक आइडिया हो जाए। जो हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो किसी दूसरे चीज़ पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और एक दिन इन्होंने क्या किया, पेट्री डिश में जो कल्चर मीडिया होता है उसको एज इट इज़ भूल गए और चले गए कहीं पर। ठीक, और उस पेट्री डिश में, जैसे कि एज्यूम कीजिए क्या है ये, पेट्री डिश है। ठीक, अब पेट्री डिश को क्या किया इन्होंने, एज इट इज़ छोड़ दिया। स्टडी कर रहे थे और इसको साफ वगैरह नहीं किया, एज इट इज़ छोड़ के कहीं चले गए बाहर। ठीक है, और नेक्स्ट डे जब इन्होंने वापस से उस पेट्री डिश को देखा तो वहाँ के जो बैक्टीरिया थे वो मरने लग गए थे। अब जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और डायरेक्टली अगर जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते और अपने जो स्टडी कर रहे थे उस पर लग जाते हैं। बट जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो तो साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनका माइंड थोड़ा सा इस चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर पाया और ये इस चीज़ के लिए मतलब थोड़ा सा एक्साइट हो गया कि ये आखिर या बैक्टीरिया जो है उस पेट्री डिश में मर क्यों रहे। देन फिर उन्होंने अपना जो मेन टॉपिक था उसको चेंज करके इसी पे स्टडी करने लगे कि आखिर ये जो पेट्री डिश है वो एक दिन में बैक्टीरिया मतलब पेट्री डिश में जो बैक्टीरिया थे वो आखिर मरने क्यों लग गए, एक दिन में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये पेट्री डिश में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो क्या हो गई, कम होने लगी। अब इसके जो स्टडी किया उन्होंने, ठीक है, और ये पाया कि क्या हुआ क्या था, जो पेट्री डिश है उसमें एक फंजाई ने एंट्री कर ली थी। फंजाई ने क्या किया था, जस्ट सेकंड, फंजाई जो थे उसने क्या किया था, एंट्री कर लिया था। ठीक, अब फंजाई ने एंट्री कर लिया था, फंजाई का नाम लिख देता हूँ मैं, पेनिसिलिन नोटेटा। ये क्या है, एक तरह का फंजाई है और जिसने क्या किया था, एयर के थ्रू क्या किया था, आपके पेट्री डिश में एंटर कर लिया था और इसने एंटर करने के बाद क्या किया था, पेनिसिलिन सीक्रेट करने लगा था, पेनिसिलिन सीक्रेट करने लगा था। ठीक है, और यही पेनिसिलिन क्या कर रहा था, आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल को, ये कैसे कर रहा था, आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल को, बैक्टीरिया के क्या कर रहा था, सेल वॉल को। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, बैक्टीरिया में एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसकी बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर है तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है मतलब सबसे बाहरी परत, ठीक, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक, जो कि बैक्टीरिया में होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। क्लियर? तो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है जो कि किस में पाया जाता है, आपके बैक्टीरिया में और प्लांट में। बैक्टीरिया और प्लांट में क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होता है, और ह्यूमन के केस में जो सेल होता है उसमें आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये हो गई फालतू बातें, ठीक है, जो आपके काम के नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है बैक्टीरिया में वो क्या है, आपका सेल वॉल है। ठीक,
तो सेल वॉल को क्या किया, ये पेनिसिलिन ने क्या किया, सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया। अब ये सेल वॉल को क्या किया इसने, बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन है वो क्या किया, बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया। अब ब्रेक डाउन होने से क्या हुआ पता है, ठीक, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल अगर ब्रेक डाउन होगा दैट्स मीन क्या होगा, ये जो सेल है अब एज्यूम कीजिए कि कहीं कहीं से ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, जो कि पेनिसिलिन नोटेटम द्वारा क्या किया, कहीं कहीं से ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये अगर सेल वॉल ब्रेक डाउन होगा दैट्स मीन आप सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा दैट्स मीन उसके ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, ऑर्गन्स मतलब जो भी प्रेजेंट होगा जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, अदर मॉलिक्यूल्स, अदर ऑर्गनल्स जितने भी, जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा बॉडी अगर कहीं से ओपन हो जाए, एज्यूम कीजिए कि कहीं से ओपन हो जाए हमारा बॉडी, ठीक है, इसकी आपका स्टमक के साइड से ओपन हो जाए, तो क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बाहर आने लग जाए। वैसे ही क्या होता है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और अगर ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होगा, जितने भी ऑर्गन्स हो गए और साइटोप्लाज्म हो गए वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और जिससे क्या होगा, इनडायरेक्टली बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक। तो ये रीज़न था कि जो फंजाई की ग्रोथ हुआ और बैक्टीरिया का किल हुआ। और फिर बाद में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया है, ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, अपना मेन टॉपिक को छोड़ के इस पर स्टडी करने लग गए, तो इनका जो इस डिस्कवरी का श्रेय है वो इन्हीं को ही जाता है, क्योंकि अदर जो ह्यूमंस होते हैं जो कि साइंटिस्ट नहीं होते तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अपने मेन टॉपिक में लग जाते हैं। बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आखिर ये चीज़ क्यों हुआ, ठीक है, तो उन्होंने बाई एक्सीडेंटली ही, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वार के समय में हुआ था, ठीक है, 90s में, ठीक है, अब 90s का दौर है, 90s में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ था, तो जो ये पेनिसिलिन है उस टाइम का बहुत बड़ा डिस्कवरी था। क्यों, क्योंकि जब वर्ल्ड वार हुआ था तब ये क्या कर रहे थे, बहुत सारे बैक्टीरिया, हमारे जो सोल्जर्स थे, हमारे बोलता हूँ जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जो युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें जो सोल्जर्स थे उनको क्या, वो बैक्टीरिया क्या करते थे, वो इन्फेक्टेड कर रहे थे, जो कि मतलब कहीं भी चोट लग रहा था वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहे थे, ठीक। तो ये जो पेनिसिलिन है उसमें यूज़ किया गया और बैक्टीरिया को वहाँ से मतलब उनका जो ग्रोथ है, मतलब जो घाव होते हैं उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना होने के लिए इस पेनिसिलिन का यूज़ किया गया। क्लियर। तो ये 90s का बहुत बड़ा डिस्कवरी है जिसका यूज़ हमने वर्ल्ड वार में देखा है, ठीक है, इसलिए इसको बहुत बड़ा मतलब 90s के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज में से एक कंसिडर किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन की बात, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक, ये क्या है, सबसे पहला डिस्कवर मतलब एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था वो है, ठीक, क्या है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुआ था, ठीक है, लिखूँ कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो मेंशन ही ऑलरेडी, ठीक है, फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928। क्लियर। और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के इस चीज़ के लिए मतलब स्टडी किया, ठीक है, जो पेनिसिलिन है उसके जिसकी आपका एक था, क्या नाम था उसका, छोड़िए अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत टॉपिक फिर लंबा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है उसमें। तो इट वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक, मतलब ये फर्स्ट डिस्कवरी है एंटीबायोटिक के केस में, मतलब फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर किया गया था। क्लियर। अब ये फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं चलूँ, फोर्थ पॉइंट क्या है, पेनिसिलिन वर्क्स बाय ब्रेकिंग बैक्टीरिया सेल वॉल, वो मैंने पहले बता दिया कि सेल वॉल को ये क्या करता है, ब्रेक करता है, मतलब इसका मेकनिज़्म अगर पूछा जाए आपसे, मेकनिज़्म की अगर बात चले या फिर आपसे आस्क किया जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया सेल वॉल को क्या करना, ब्रेक डाउन करना, ब्रेकिंग बैक्टीरिया सेल वॉल, ठीक है। सो बैक्टीरिया इज अ डाय, ठीक है, बैक्टीरिया जिससे क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक कॉल बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम क्या होता है, बीटा लैक्टम एक रिंग है, ठीक है, जो कि 4 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बीटा लैक्टम रिंग मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, जो आपको पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, ऐसा बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर होगा ऐसा,
तो ये जो है ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। इसलिए इसको क्या मतलब किस ग्रुप में रखा गया है, बीटा लैक्टम ग्रुप में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड। अब अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, 5th मैंने क्लियर कर दिया आपको कि बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, बीटा लैक्टम ग्रुप में रखा गया है। क्लियर? और ये क्या है, इन द स्ट्रक्चर, ये जो बीटा लैक्टम रिंग है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सेल वॉल ब्रेकिंग के लिए, याद रखना, ठीक है। वो मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में आऊँगा तो बताऊँगा मैं, ठीक है। अभी के लिए बस ऐसे रिमाइंड रखिएगा कि जो बीटा लैक्टम रिंग है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सेल वॉल ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। अब 6 पॉइंट की अगर बात करूँ मैं, तो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरिया के किल कर रहा है तो ये क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही यूज होगा, ठीक है। जैसे कि हो गया, सॉरी माइक के लिए होगा, ठीक, ये स्किन इन्फेक्शन हो गया है, और अगर दूसरा बात करें न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन हो गया, आपके सिम्फिलिस हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक तरह से इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, इन्फेक्टेड किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एक और मीथ होता है कि पेनिसिलिन क्या करता है, वायरस को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि पेनिसिलिन डजंट लिखा है यहाँ पे वर्क ऑन वायरसेस, ठीक है, क्योंकि वायरस का जो सेल वॉल है वो अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे इनफैक्ट मैं बोलूँ तो वायरस में सेल वॉल ही नहीं पाया जाता, ठीक है। तो बहुत सारे वायरस में सेल वॉल ही नहीं पाया जाता, कुछ एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे अपन, वायरस में सेल वॉल ही नहीं पाया जाता, इसलिए उसको क्या पेनिसिलिन अफेक्ट नहीं कर पाता। क्लियर? और इसलिए जो कोल्ड या फ्लू होता है, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम, उसमें आपको पेनिसिलिन कंसीडर नहीं, मतलब कंज्यूम नहीं करना चाहिए वैसे तो। अरे बार बार ले जा रहा है। अब 8th पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। वैसे तो पेनिसिलिन आपको कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी केपेबल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए, ठीक, अकॉर्डिंग टू मी। अब डॉक्टर की कंसर्न आप अपना देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी मैं तो एंटीबायोटिक वगैरह कंज्यूम नहीं करता, बहुत साल हो गया। 8th पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो सम बैक्टीरिया कैन रेजिस्ट पेनिसिलिन। अब जो कुछ बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, सम बैक्टीरिया जो कि क्या करता है, पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। अब रेजिस्टेंस शो करने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस शो करने का मतलब इस पर इफेक्ट नहीं कर पाता। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर जो आपका पेनिसिलिन है वो अफेक्ट नहीं कर पाता, अफेक्ट नहीं कर पाता। क्लियर है? अब ये क्यों है, इसको रेड कलर से अफेक्ट नहीं कर पाते कुछ भी जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि नाम लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं लिखा। अब ये होता क्यों है, बाय प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम कॉल्ड बीटा लैक्टेज, ठीक है। अब ये जो बीटा लैक्टमेज है ये क्या है, एक तरह का एंजाइम, ठीक है, एंजाइम है। ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिन पे आपका पेनिसिलिन वर्क नहीं करता, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कौन सा, आपका बीटा लैक्टमेज एंजाइम, विच आर डिस्ट्रॉय अ ड्रग, ठीक है, मतलब विच आर डिस्ट्रॉय द ड्रग। ये क्या करता है, बीटा लैक्टमेज क्या करता है, बीटा लैक्टमेज क्या करता है, आपके डाइजेस्ट कर देता है, इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट ऑन पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन में आपका बीटा लैक्टम रिंग होता है उसको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्या होता है, आपका पेनिसिलिन वर्क नहीं कर पाता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो बीटा लैक्टम रिंग है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सेल वॉल को ब्रेकिंग करने के लिए। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, आपका बीटा लैक्टमेज एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम, और ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है आपके बीटा लैक्टमेज रिंग को। अब अगर पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में आपका बीटा लैक्टम रिंग ही नहीं रहेगा तो वो आपके सेल वॉल को ब्रेक कर ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया में अफेक्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उनको किल नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो 8th पॉइंट भी आपका हो गया क्लियर। अब चलते हैं 9th पॉइंट पे।
दे आर मेनली मैनी टाइप्स, मतलब दे आर मैनी टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन सच एज पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। इन दोनों के स्ट्रक्चर में बताऊंगा, ठीक है, ये क्योंकि मुझे याद है, ठीक है, क्योंकि हमारा कल एग्ज़ाम है और टाइम क्या हुआ है अभी 4-5, ठीक है, 4-5 हुआ है अभी टाइम, ठीक है, और कल हम लोग का एग्ज़ाम है तो मैंने 2 स्ट्रक्चर याद किए हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अब ये है, और भी अगर एग्जांपल की बात करूँ तो अमोक्सिसिलिन है, एम्फिसिलिन है, ये सभी क्या है आपके पेनिसिलिन के टाइप्स हैं, जो कि आपके आर ग्रुप के मतलब आर ग्रुप को क्या करके चेंज करके आप इन सभी पेनिसिलिन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आर ग्रुप जो होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी जो कोर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, एक बीटा लैक्टम रिंग होगा, ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग होगा, और उसके साथ आपका एक और रिंग होगा जिसको थायाजॉइड, सॉरी थायाजॉइड बोलता हूँ मैं, क्या है उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, गलत ना हो, क्या है नाम 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 हाँ थायाजोलिडिन, थायाजोलिडिन, ठीक है, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ। तो एक और होता है जिसमें थायाजोलिडिन होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक। तो ये क्या है आपका कोर स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पे मिथाइल होगा, ठीक है, यहाँ पे भी मिथाइल होगा, यहाँ पे क्या होगा एसिटिक एसिड होगा, यहाँ पे कीटोन होगा, और यहाँ पे आपका एन होगा, और इसके साथ कुछ आर ग्रुप होता है। तो ये आर ग्रुप की क्या है आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन। मतलब जो पेनिसिलिन होते हैं उनका टाइप कैसे किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। मतलब आर ग्रुप क्या होते हैं, वेरिएबल हो के आपके पेनिसिलिन के टाइप से जनरेट कर चुके हैं। क्लियर। अब अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ मैं, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है इसके कंपोनेंट, मतलब ये किस चीज़ों का मिल कर बना है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का स्टडी करना और उसको बताना कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर ये बना है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनिसिलिन, या फिर उसकी स्टडी करना, ठीक है। मतलब कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है पेनिसिलिन, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनिसिलिन। तो ये टॉपिक क्या रहेगा, ये जो टॉपिक है इसका बेसिक मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन पेनिसिलिन। मतलब पेनिसिलिन में जो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसकी स्टडी करना, ठीक है। पेनिसिलिन प्रेजेंट इन पेनिसिलिन, हाँ दुखने लग गया। तो स्टडी ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन पेनिसिलिन, ठीक है। तो यही होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनिसिलिन, और कुछ नहीं है, वो स्टडी ऑफ कंपोनेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये समझिए, ठीक, जैसे कि आप कोई रेसिपी बना रहे हैं, ठीक, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, जैसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, वो क्या आ जाएगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट आप यूज़ करोगे, अगर उसको आप एक्सप्लेन करते हो या उसको बताते हो या उसके बारे में आपको पता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनिसिलिन। मतलब डिस्क्राइब करना कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है आपके रेसिपी में। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनिसिलिन मतलब कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ पेनिसिलिन को बताना, ठीक है। मतलब कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है आपका पेनिसिलिन, ठीक है। तो इसकी अगर मैं कंपोनेंट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो 2 कंपोनेंट तो नेसेसरी है, ठीक है। जैसे कि बीटा लैक्टम रिंग हो गया जो कि 4 मेंबर होता है, ठीक है, और 5 मेंबर क्या होता है आपका थायाजोलिडिन रिंग, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो थायाजोलिडिन रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, 2 रिंग्स, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को आपको दोबारा बना के बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं डायग्राम को, जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो 2 रिंग प्रेजेंट होता है इसमें, याद रखिएगा। पहला क्या है आपका बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो बीटा लैक्टम रिंग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका फिर भूल गया, थायाजोलिडिन, ऐसा कुछ है क्या, थायाजोलिडिन, हाँ थायाजोलिडिन, क्या हो गया, थायाजोलिडिन, ठीक है।
तो ये हो गया आपका बीटा लैक्टम रिंग। और दूसरा क्या है जो कि कितना मेंबर होता है आपका, 4 मेंबर, ठीक है, 4 मेंबर, ठीक है, जिसमें एक नाइट्रोजन भी होता है। 1 2 3, 3 क्या होता है, कार्बन होते हैं, और एक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक, याद रहेगा, ठीक। अब अगर वही बात करूँ मैं, ये थाया, नाम भूल जाता हूँ, थाया जोलिडीन, ठीक, रिंग, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है क्या है आपका, ये सल्फ़र होगा, ठीक है, और इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है आपका, नाइट्रोजन, ठीक है, और ये होता है आपका थायाजोलिडीन रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या 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 प्रेजेंट होंगे, ये 5th मेंबर, 5 मेंबर वाले रिंग होता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका, सल्फ़र 1 होता है, ठीक है, और कार्बन कितना होता है, 1 2 3, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो फ्यूज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीटा लैक्टम रिंग, और इसी से हम क्या करते हैं, आपके थायाजोलिडीन को फ्यूज्ड कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका रिंग स्ट्रक्चर इन अ पेनिसिलिन, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर हमने फॉर्म कर लिया, ठीक। अब कुछ फंक्शंस ग्रुप इसमें ऐड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल क्या है, फंक्शंस ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे एसिटिक एसिड भी होता है, COH, ठीक है, और की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, एक और ग्रुप होता है कीटोन, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अमीनो होता है, ठीक है, एमीन ग्रुप होता है, यहाँ पे H डाल देता हूँ, ठीक है, और अरे गलत हो गया, एमीन ग्रुप होता है, फिर गलत हो गया, यहाँ पे R जो ग्रुप होता है ये क्या है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर डिफरेंट पेनिसिलिन, मतलब डिफरेंट पेनिसिलिन में क्या होगा, ये वेरिएबल होगा, जो आपका R ग्रुप होगा वो, क्लियर है। अब अगर इनकी नंबरिंग की बात करूँ तो नंबरिंग आपने सबसे पहले नाइट्रोजन से स्टार्ट करना है, नाइट्रोजन को सबसे पहला देना है, फिर आपको इधर का, फिर इस तरह से जाना है, 3 4 5 6 नंबर याद रखिएगा, जो एमीन ग्रुप है उसको ही देना है आपको 6 नंबर, क्यों, क्योंकि इसका नाम ही होता है 6 अमीनो, जैसे कलर सेलेक्ट कर लूँगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम क्या होता है, 6 अमीनो पेनिसिलिन, गलत हो गया क्या, ठीक है, पेनिसिलिन एसिड, ये होता है इसका नाम, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक है, पेनिसिलिनिक एसिड। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो IC है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एसिटिक एसिड को, इसलिए यहाँ पे IC लगा हुआ है, ठीक है, और एसिड है वही आपका CO, जो एसिटिक एसिड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो एमीन है, ठीक है, अमीन यहाँ पे 6 अमीनो लिखा है, वो क्या है, 6 कार्बन पे आपका एमीन ग्रुप ऐड है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, 6 अमीनो। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आपका एमीन ग्रुप है उसको ही आप 6 नंबर देंगे, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर में गलती नहीं करना, ठीक है, और इसको आप 7 दीजिए, ठीक है, तो ये वाला कार्बन इसको जस्ट सेकेंड, ये है 7th नंबर का कार्बन, क्लियर। अब अगर मैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस की बात करूँ तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बताऊँगा मैं, सबसे पहले आपका बीटा लैक्टम रिंग के बारे में बताऊँगा, फिर थायाजोलिडीन रिंग के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद आपके ग्रुप्स के बारे में बताऊँगा, और कौन कौन से एटम से प्रेजेंट है ये भी बताऊँगा, ठीक है। तो इसके चलते हैं, ठीक है, जो आपका बीटा लैक्टम रिंग है वो तो मैंने पहले बता दिया कि ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल
फॉर किलिंग बैक्टीरिया। अब ये कैसे किल करता है आपके सेल वॉल को ब्रेक करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेल वॉल ब्रेक करके, क्लियर। तो सेल वॉल को ब्रेक करके क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जो आपका बीटा लैक्टम रिंग है वो, ठीक। और वहीं अगर थायाजोलिडीन रिंग की बात करूँ तो ये क्या करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ पेनिसिलिन को क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर। तो ये हो गया इसके कुछ फंक्शंस। जस्ट सेकेंड। अब ये जो साइड चेन होते हैं, ठीक है। अब साइड चेन की अगर मैं बात करूँ, दो रिंग के हमने बात कर ली, ठीक। तो अगर ये अब ये मैं साइड चेन की अगर बताऊँ, ये जो अमीन ग्रुप है, जो कि यहाँ पे आर जो वेरिएबल है वो ये क्या होता है, इसको हम साइड चेन बोलते हैं, क्लियर। तो साइड चेन क्या होता है, वेरिएबल होता है इन अ डिफरेंट पेनिसिलिन। यहाँ पे मैं एग्जांपल जो बताऊंगा पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी का रहेगा, क्लियर। तो वो क्या होता है, डिफरेंट जो आपके पेनिसिलिन होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उनका फंक्शन हम डिफरेंट जो आपके पेनिसिलिन है उसमें बताएं, ठीक। तो आगे चलते हैं अपन, अब थ्योरी पोर्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। डायग्राम को मैंने बता दिया कि कैसे इसको बनाना है और नंबरिंग कैसे करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बीटा लैक्टम रिंग पे चलते हैं, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने उसका मतलब क्या बताया कि एक कंपोनेंट जो कि आपके पेनिसिलिन में प्रेजेंट है उसी के स्टडी करना को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनिसिलिन बोलते हैं, या उसी को आप इस टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे जो कंपोनेंट से आपका पेनिसिलिन बना हुआ है वो उसको, ठीक। तो सबसे पहले बीटा लैक्टम रिंग की बात करते हैं, ठीक। तो बीटा लैक्टम रिंग क्या होता है, 4 मेंबर रिंग होता है, ठीक है। 4 मेंबर रिंग होता है जिसमें से 3 कार्बन होते हैं और एक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लियर। इट्स एसेंशियल फॉर किलिंग बैक्टीरिया, मैंने पहले बताया कि ये क्या करता है, किल करता है आपके बैक्टीरिया को। इट्स स्टॉप बैक्टीरिया फॉर्म बिल्डिंग सेल वॉल, मतलब सेल वॉल को फॉर्मेशन नहीं होने देता। इधर ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, या सेल वॉल ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रेक करता है या फिर सेल वॉल को फॉर्मेशन नहीं होने देता है, इसलिए ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर पाता है। तो इसका जो यूज़ है वो क्या है, आपका फंक्शंस क्या है, मतलब बीटा जो बैक्टीरिया है उसके किलिंग का फंक्शन, ठीक। इफ़ दिस रिंग्स इज ब्रोकन, मतलब ये रिंग जब अगर ब्रोक हो जाता है, जैसे कब ब्रोक होता है आपका, जब बीटा लैक्टम लैक्टमेज एंजाइम जब कोई आपका बैक्टीरिया सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय बैक्टीरिया, क्या है कुछ और जो कि किस में प्रेजेंट होता है, सम बैक्टीरिया, ठीक है। मुझे इसकी एग्जांपल याद नहीं है वरना मैं बता देता, ठीक है। तो सिक्रेशन जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या करता है, इस रिंग को ब्रोक कर देता है, ठीक है, ब्रोकन कर देता है। और अगर ये रिंग ब्रोक हुआ, ठीक है, मतलब ब्रोक हुआ या फिर टूटा, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय हुआ, तो पेनिसिलिन स्टॉप वर्किंग, पेनिसिलिन सीधा काम करना बंद कर देता है। मतलब आपके जो बैक्टीरिया के किलिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा और पूरा आपके बीटा लैक्टम रिंग नहीं उठा रखा है, ठीक है। तो अगर अब मैं आगे चलूँ, ठीक है, और बात करूँ आपके थायाजोलिडीन रिंग की, ठीक, थायाजोलिडीन रिंग की, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो थायाजोलिडीन रिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, 5 मेंबर रिंग होता है, जो कि आपके बीटा लैक्टम रिंग के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है, जो कि आपके बीटा लैक्टम रिंग के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, अटैच्ड विथ बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, आपका एक सल्फर का होता है, एक जो कंपाउंड है वो क्या होता है, सॉरी एटम जो होता है, ये क्या है, 5 मेंबर रिंग एटम है, ठीक, मतलब इसमें 5 एटम से बना होगा ये रिंग, ठीक। तो एक जो होता है वो क्या होता है, सल्फर होता है, एक नाइट्रोजन होता है, बाकी जो होता है वो क्या होता है, कार्बन्स होता है। एक सल्फर हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, बाकी जो 3 बचे हैं वो क्या है, आपके कार्बन्स हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे लिख दीजिए 3 जो है कार्बन है, क्लियर। तो 3 क्या होंगे, इसमें कार्बन होंगे, ठीक है, ऐड करना भूल गया हूँ, ठीक है।
तो ये क्या करता है, हेल्प गिव पेनिसिलिन ओवरऑल शेप एंड स्टेबिलिटी। मैंने पहले बताया था ये क्या था, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, आपके इस पेनिसिलिन में स्टेबिलिटी और शेप को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी भी बात। ठीक है, अब अगर चले हम आर ग्रुप पर। ठीक है, जो आर ग्रुप है ये क्या है, साइड चेन है। इसको क्या बोलते हैं अपन, साइड चेन, क्योंकि मैंने आपने डायग्राम में शो कराया था। ठीक है, जो कि यहाँ पे शो कराया था, ये है आपका साइड चेन। ठीक है, ये जो आर है ये है, ये जो आगे बढ़ेगा इसको क्या बोलते हैं अपन, साइड चेन बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। क्लियर। तो यही क्या होता है, डिफरेंट पेनिसिलिन में डिफरेंट होता है। क्लियर। तो साइड चेन की अगर मैं बात करूँ, या फिर अकाइल साइड चेन। ठीक है, साइड चेन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, कनेक्टेड टू द बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग के साथ क्या है, कनेक्ट है। और दिस पार्ट चेंजेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन। मतलब ये क्या होता है, ये पार्ट जो है चेंजेस होता है डिफरेंट पेनिसिलिन्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी में क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है आपके चेन में। ठीक है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। और जो आपका ये जैसे कि यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। और इट अफेक्ट, ये क्या करता है, अफेक्ट करता है द टाइप ऑफ बैक्टीरिया द ड्रग कैन किल। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के जो टाइप्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको किलिंग करने का, मतलब जो भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है उसकी किलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, हाउ द ड्रग अब्जॉर्ब एंड ब्रोक डाउन इन द बॉडी। ठीक है, इन द बॉडी। ठीक है, जो आपके ड्रग है वो क्या करे, अब्जॉर्बेंस को भी बढ़ाता है। आपके जो पेनिसिलिन जी है उसमें जो आपका बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है वो क्या करता है, आपके अब्जॉर्बेंस को बढ़ाता है। क्योंकि जब तक आपके बॉडी में ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक के वो क्या करेगा, किल नहीं कर पाएगा, आप मतलब वर्क नहीं कर पाएगा आपके जो डिसीज़ है उस पर। और इसका जो डिसीज़ क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जब तक ये आपके ब्लड में अब्जॉर्ब ठीक से नहीं होगा तब तक कि ये क्या करेगा, बैक्टीरिया पे वर्क नहीं कर पाएगा। जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ना, उस पर वर्क नहीं कर पाएगा। तो जो आपका पेनिसिलिन जी है उसमें जो बेंजाइल ग्रुप होता है वो क्या करता है, अब्जॉर्बेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, अब एटम की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन से एटम इसमें प्रेजेंट है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, और एक और क्या है, सल्फ़र है। ठीक, सल्फ़र भी प्रेजेंट है। क्लियर है। तो जो नाइट्रोजन है और कार्बन है, ठीक है, और आपका सल्फ़र है, ये तो रिंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है, रिंग्स में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, सल्फ़र, कार्बन। ठीक है, और हाइड्रोजन भी। ठीक, तो जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, रिंग्स के आउट का पार्ट है, बट जो ऑक्सीजन है वो क्या है, फंक्शंस ग्रुप में ऐड है। ठीक है, इसको नहीं लिखता हूँ मैं। ये क्या है, सभी एटम जो आपके पेनिसिलिन है वो किन किन एटम से मिलकर बना हुआ है, वो सभी चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और आपको भी लिखना है इसमें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनिसिलिन में आपको ये सभी चीज़ें को लिखना है। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज कहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपका, अगर मैं बात करूँ। ठीक है, डायग्राम को कॉपी करके पेस्ट कर दूँ क्या, कॉपी तो किया था पहले से ही मैंने, अब देखते हैं आ गया। जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, हो गया। ठीक है, अब बड़ा हो जाएगा, हो गया। तो ये यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका एमाइड लिंकेज है। एमाइड लिंकेज किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बता रहा हूँ मैं। जो एमाइड लिंकेज है वो क्या है, यहाँ पे जो सी कार्बन है, ठीक है, और नाइट्रोजन है, इसके बीच क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज, ठीक है। तो अमाइड लिंकेज जो होता है उसके बारे में बताया गया, देयर आर द अमाइड बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर कीटोन ग्रुप बोल सकते हैं आप, इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस हेल्प होल्ड बीटा लैक्टम रिंग्स। दिस हेल्प होल्ड द बीटा लैक्टम रिंग। ये क्या करता है, बीटा लैक्टम रिंग को क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, दिस हेल्प होल्ड द बीटा लैक्टम रिंग, याद रखिएगा, दिस हेल्प होल्ड द बीटा लैक्टम रिंग एंड द साइड चेन और बीटा लैक्टम रिंग को क्या करता है, ये आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी, जैसे कि ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप में मैंने एज्यूम कीजिए कि कुछ भी लगा दिया, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगा दिया। ठीक है, बेंजीन ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, ये क्या है, बेंजीन ग्रुप।
तो यहाँ पे याद रखिए जो अमाइड लिंकेज है वो क्या कर रहा है आपके साइड चेन, ये क्या हो गया आपका साइड चेन हो गया, और साइड चेन और आपके जो आपका बीटा लेक्टम रिंग, ये क्या है बीटा लेक्टम रिंग, बीटा लेक्टम रिंग। तो बीटा लेक्टम रिंग और आपके साइड चेन के बीच क्या कर रही है, जोड़े रखे या होल्ड करके रखे, मतलब होल्ड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जो साइड चेन है और बीटा लेक्टम रिंग है उन दोनों को क्या कर रहा है, ये होल्ड करके रखा है, या फिर यहाँ पे लिखा है टुगेदर, होल्ड टुगेदर, मतलब दोनों को साथ में ऐसे जोड़े रखा है। क्लियर। इम्पोर्टेंट फॉर केमिकल रिएक्टिविटी, जो आपका केमिकल रिएक्टिविटी है, मतलब रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, पेनिसिलिन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है किसी भी चीज़, जो आपका इसका फंक्शन है जो कि क्या है सेल वॉल को ब्रेक करने का, ठीक है। तो उसकी रिएक्टिविटी को क्या करता है, ये आपके इंक्रीज़ करता है। और कौन इंक्रीज़ करता है, आपके साइड चेन, साइड चेन पे डिपेंड करता है आपका रिएक्टिविटी। क्लियर। तो ये एमाइड जो लिंकेज है वो क्या करता है, साइड चेन और आपके जो बीटा लेक्टम रिंग है उनको टुगेदर जोड़े रखता है, ठीक है, या फिर होल्ड करके रखता है दोनों को। अगर एमाइड लिंकेज हट गया तो आपका साइड चेन भी अलग हो जाएगा। क्लियर। अब समरी टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया वही सभी यहाँ पे ऐड है, ठीक है। बीटा लेक्टम रिंग होता है जो कि 4 मेंबर रहता है, ठीक है। और 4 मेंबर कौन कौन सा होता है आपके, जो 3 होंगे वो क्या होंगे, कार्बन होंगे, एक जो होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। की ये क्या है, की फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्शन, मतलब ये क्या है, यही मेन कंपोनेंट होता है आपके पेनिसिलिन का, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। और थायाजोलिडीन जो रिंग होता है वो क्या होता है, 5 मेंबर होता है, जिसमें क्या होता है आपका एक सल्फ़र होता है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन होता है, और एक 3 क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। और ऐसी आपका साइड चेन होता है जो कि वेरिएबल हो सकता है आपके डिफरेंट पेनिसिलिन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं भूल गया था, अभी भूल गया था, थोड़ा टाइप्स की भी बात कर लेते हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन क्लियर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी इन दोनों को एक ही साथ बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो। क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन का बस डिफरेंट होता है, बाकी सभी चीज़ें इसमें सेम रहती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन इस स्ट्रक्चर को क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, पेस्ट इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। और क्या करता हूँ, इसको अगेन पेस्ट कर लेता हूँ, इसको लगा देता हूँ यहाँ। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा जो कि साइड चेन से रिलेटेड होगा, उसको भी देख लेते हैं अपन, ठीक। तो ये हो गया आपका पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। इसका जो आर्च है, आर ग्रुप को मिटा देते हैं यहाँ पे, और इसका भी जो आर ग्रुप है उसको भी मिटा देते हैं। तो जो आप बात करते हैं इसके फंक्शन ग्रुप, जो साइड चेन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो जो आपका पेनिसिलिन जी है उसका जो साइड चेन होता है, ठीक है, साइड चेन की अगर मैं बात करूँ, जो साइड चेन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, बेंजाइलिक रिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला अगर लिखूँ तो C6H5, उसके साथ एक आपका एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डायरेक्टली आपके पेनिसिलिन से अटैच होता है, पेनिसिलिन से अटैच्ड होता है। क्लियर। इस तरह से ये क्या होता है, अटैच्ड होता है आपके पेनिसिलिन से। अब इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे पहले तो फिर मैं डायरेक्टली आपको इसके फॉर्मूले में बना रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन होगा, ठीक है। अब इस कार्बन से डायरेक्टली आपका जो बेंजीन है वो रिंग अटैच्ड होगा, इस तरीके से। क्लियर। बेंजीन रिंग अटैच्ड होगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड,
गलत हो गया क्या? हाँ ये गलत हो गया थोड़ा सा, मैं वही देख रहा था कि यहाँ पे जैसे कि इस ग्रुप में तो ये हो गया आपका रिंग, ये C6H5 क्या हो गया, रिंग हो गया, उसके साथ एक और कार्बन है तो यहाँ पे एक और कार्बन रहेगा, ठीक है, एक और कार्बन रहेगा, उससे फिर क्या होगा आपका रिंग अटैच्ड होगा, ठीक है, उससे भी क्या होगा आपका रिंग अटैच्ड होगा जो बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, क्लियर है। यहाँ पे एक और कार्बन है ना ये वाला, ठीक है, तो ये वाला कार्बन हो गया, जैसे कि इसको नाम दे दूँ मैं, कौन सा दे दूँ, A', ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका A', ठीक है। वहीं अगर बात करूँ इसके, ठीक है, जो पेनिसिलिन V है उसमें क्या होता है आपका साइड चेन कैसा होता है, साइड चेन की अगर मैं बात करूँ तो साइड चेन में होता क्या है इसका, ये समझ, इसमें भी क्या होता है आपका रिंग ही होता है, ठीक है, H5, और इसमें बस ऑक्सीजन ऐड होता है, उसके साथ फिर आपका एक एल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद आपका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, फिर उसके साथ क्या होगा, एक ऑक्सीजन और होगा, उसके साथ फिर होता है आपका बेंजीन रिंग। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। क्लियर। तो ये हो गया आपका पेनिसिलिन वी का स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका पेनिसिलिन जी का। तो यहाँ पे जो आपका साइड चेन है वही बस वेरिएबल रहता है, बाकी चीज़ें सेम ही रहती है। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें कमेंट में आपका आंसर दे दूंगा। और बाई चांस अगर कमेंट में नहीं बनता है तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना, ठीक है, पढ़ते रहिए, कल एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम कैसा भी जाए, जितना मेहनत किए हो उतना को लिख के आ जाना। तो वैसे भी MSc में फ्रिकोलॉजी ही चलता है, ठीक, कॉन्सेप्ट तो चलता नहीं है, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।